आज का जो हमारा टॉपिक है वो ब्रांस्टेड-लोरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस है। ब्रांस्टेड-लोरी के मुताबिक जो एसिड और बेस हैं वो क्या हैं। ब्रांस्टेड-लोरी ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस कंसेप्ट को पेश किया था 1923 में। 1923 में दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम ब्रांस्टेड और दूसरे के नाम लोरी था। जो ब्रांस्टेड था वो दानिश केमिस्ट था और जो लोरी था ये इंग्लिश केमिस्ट था। तो इन दोनों ने मिलकर 1923 में एसिड और बेसिस का कंसेप्ट दिया था ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटॉन ट्रांसफर। प्रोटॉन ट्रांसफर की बिना पर इन्होंने एसिड और बेसिस की थ्योरीज पेश की थी। तो इनके मुताबिक जो एसिड और बेस में डिफरेंस है वो क्या है। जो इनके मुताबिक है वो डिफरेंस क्या है, एसिड क्या है, व्हाट इज एसिड अकॉर्डिंग टू द ब्रांस्टेड-लोरी कंसेप्ट। एसिड क्या है, एसिड वो शय है जो किसी दूसरी शय को प्रोटॉन दे सकती है। एसिड एक ऐसी शय है जो दूसरी शय को प्रोटॉन दे सकती है। और बेस क्या है, बेस एक ऐसी शय है जो दूसरी शय से प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सके, कबूल कर सके, तो उसे हम बेस का नाम देते हैं। एसिड और बेसिस में जो डिफरेंस है वो है एसिड एक ऐसी शय है जो किसी दूसरी शय को प्रोटॉन दे सके और बेसिस एक ऐसी शय है जो किसी दूसरी शय से प्रोटॉन कबूल कर सके, तो हम उसे बेस का नाम देते हैं। अब हम इन एक एग्जांपल के मुताबिक देखते हैं कि एसिड क्या है और बेस क्या है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है HCl वो एसिड है और जो एमोनिया है NH3 ये बेस है। HCl प्लस NH3 ये एमोनिया ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड से एक हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लिया है और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने इसने अपना एक हाइड्रोजन डोनेट कर दिया है। तो इसलिए जो शय यहाँ पे जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये डोनेट कर रही है, तो इसलिए ये एसिड है, और जो एक्सेप्ट कर रही है एमोनिया ये इसलिए ये बेस है, इसलिए ये बेस के तौर पर काम कर रही है। NH4 पॉजिटिव प्लस क्लोरीन आइन। इसी तरह जब HCl डिज़ोल्व होता है पानी में तो HCl एक एसिड के तौर पर काम करता है और जो पानी है वो बेस के तौर पर काम करता है। अगर हम इसी तरह इस रिएक्शन को देखें, HCl एसिड है और जो वाटर है H2O ये बेस के तौर पर काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो HCl ये अपना जो हाइड्रोजन आयन है ये डोनेट कर रहा है वाटर को, पानी को, और जो पानी है वाटर है ये एक्सेप्ट कर रहा है हाइड्रोजन को, इसलिए ये बेस है। और H3O पॉजिटिव जो है तो है ये कॉन्जुगेट एसिड हो जाता है और जो क्लोरीन आयन है ये कॉन्जुगेट बेस हो जाता है। अब हमने बात की कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस की। व्हाट इज कॉन्जुगेट? कॉन्जुगेट क्या है? जॉइन टुगेदर एज ए पेयर। कॉन्जुगेट का मतलब एक जोड़े की शक्ल में इकट्ठा होना के है। व्हाट इज कॉन्जुगेट? कॉन्जुगेट इज जॉइन टुगेदर एज ए पेयर। कॉन्जुगेट का मतलब एक जोड़े की शक्ल में इकट्ठा होना। अब हम कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस के दरमियान जो डिफरेंस है वो देखेंगे। जो कॉन्जुगेट एसिड है ये एक्सेप्टिंग ए प्रोटॉन बाय ए बेस। कॉन्जुगेट एसिड एक ऐसी शय है जो एक बेस के प्रोटॉन कबूल करने से बनती है, जो एक बेस के प्रोटॉन कबूल करने से बनती है। और कॉन्जुगेट बेस क्या है? कॉन्जुगेट बेस एक ऐसी शय है जो एक एसिड के प्रोटॉन से बनती है, जो एक एसिड की प्रोटॉन देने से बनती है। डोनेटिंग ए प्रोटॉन बाय एन एसिड, एसिड के प्रोटॉन देने से बनती है, तो उसे हम कॉन्जुगेट बेस का नाम देते हैं। ये कॉन्जुगेट एसिड और जो बेस पेयर है ये डिफर फ्रॉम वन एंड अदर ओनली बाय ए सिंगल प्रोटॉन। ये कॉन्जुगेट एसिड और बेस पेयर जो हैं ये सिर्फ एक दूसरे से सिर्फ एक प्रोटॉन की वजह से मुख्तलिफ होते हैं।
सिमिलरली इसी तरह हम इस रिएक्शन को देखें तो ये एसिड है, एसिडिक एसिड HCH3COOH प्लस H2O, ये बेस है। क्यों? क्योंकि जो एसिडिक एसिड ये अपना एक प्रोटॉन डोनेट कर रहा है और जो वाटर ये एक्सेप्ट कर रहा है। तो कॉन्जुगेट जो बेस यहाँ पे बन जाता है CH3COOH। क्यों कॉन्जुगेट बेस क्यों है? क्योंकि अभी हमने बात की है कॉन्जुगेट बेस की। तो कॉन्जुगेट बेस एक ऐसी है जो एक एसिड की प्रोटॉन देने से बनती है। जो प्रोटॉन देने से बनती है तो उसे हम कॉन्जुगेट बेस का नाम देते हैं। और कॉन्जुगेट जो एसिड है एक ऐसी शय है जो एक बेस के प्रोटॉन कबूल करने से बनती है, तो कॉन्जुगेट एसिड है। अगर हम अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट की बात करें, इस कंसेप्ट के मुताबिक जो एसिड और बेसिस हैं ये प्रोटॉन ट्रांसफ़र करने के लिए इकट्ठा काम करते हैं। एसिड और बेस हमेशा प्रोटॉन ट्रांसफ़र करने के लिए इकट्ठा काम करते हैं। इसका मतलब ये है कि एक शय एक एसिड के तौर पर सिर्फ इस वक्त रिएक्ट कर सकती है जब उसी वक्त दूसरी शय बेस के तौर पर रिएक्ट करती है। एक ही शय बतौर एसिड या बेस रिएक्ट कर सकती है, मगर इसका इंसार दूसरी रिएक्ट करने वाली शय की नौइयत पर होता है, उसकी नेचर पर होता है। एक ही शय एक्ट कर लेती है, एसिड और बेसिस के तौर पर रिएक्ट करती है, लेकिन जो इसका इंसार है लेकिन ये डिपेंड करती है दूसरी शय के रिएक्ट करने की नेचर पर। अगर हम इसे एग्जांपल के तौर पर देखें तो जो वाटर है H2O एक्ट एज एसिड और H2O एक्ट एज बेस। ये वाटर एसिड के तौर पर भी काम करता है और बेस के तौर पर भी काम करता है। ये जो वाटर है ये एसिड के तौर पर कब एक्ट करता है? वाटर उस वक्त एसिड के तौर पर रिएक्ट करता है जब एमोनिया के साथ इसका रिएक्शन हो। जब ये एमोनिया के साथ रिएक्शन कर रहा हो तो ये एसिड के तौर पर काम करता है। और वाटर बेस के तौर पर कब काम करता है? वाटर उस वक्त बेस के तौर पर काम करता है जब इसका रिएक्शन HCl के साथ हो। H2O प्लस NH3 NH4 प्लस हाइड्रोक्सिल आयन। अब हम बात करते हैं एम्फोटेरिक की। What is amphoteric? Amphoteric is substance that can behave as an acid as well as a base is called amphoteric. ऐसी शय जो एसिड और बेस दोनों के तौर पर रिएक्ट करे तो हम उसे एम्फोटेरिक का नाम देते हैं। एम्फोटेरिक किसे कहते हैं? ए सब्सटेंस दैट कैन बिहेव एज एन एसिड एज वेल एज ए बेस इज कॉल्ड एम्फोटेरिक। ऐसी शय जो एसिड और बेस दोनों के तौर पर रिएक्ट कर सकती हो उसे हम एम्फोटेरिक का नाम देते हैं। तमाम अर्हीनियस एसिड्स ब्रोंस्टेलोरी एसिड्स हैं। ये जो तमाम अर्हीनियस एसिड्स हैं वो ब्रोंस्टेलोरी एसिड्स तो हैं सिवाय हाइड्रोक्सिल आयन के। और जो ब्रोंस्टेलोरी बेसिस हैं ये अर्हीनियस बेसिस नहीं हैं। तमाम अर्हीनियस एसिड जो हैं वो ब्रोंस्टेलोरी एसिड तो हैं, मगर जो ब्रोंस्टेलोरी बेसिस हैं वो अर्हीनियस बेसिस नहीं हैं।